नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, जैसा कि राजस्थान पुलिस का आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और आपके रोल नंबर है, सेंट्रल अलॉट हैं, वो हो चुके हैं। तो सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। एग्ज़ाम अच्छा होने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो मैसेज कर रहे थे कि सर अब 10 दिन रह चुके हैं, हम थोड़े से तनाव प्रेशर फील कर रहे हैं, तो एक वीडियो बना दीजिएगा ताकि हम किस प्रकार से इस 10 दिन को मेंटेन कर सकें। 10 दिन के अंतर्गत किस प्रकार अपनी तैयारी को और अधिक बेस्ट कर सकें। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 10 दिन दोस्तों हैं, 10 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10 दिन स्टार्टिंग के जो आपके 1 साल आपने जो मेहनत की है उसको बिल्कुल 10 दिन है बहुत बराबर आएंगे उसके। किस प्रकार से? देखिए, इन 10 दिन के अंतर्गत हमको नया सिलेक्शन तो नहीं ले सकते, लेकिन ऐसी चीज़ें जो हमको सिलेक्शन लेने से रोक रही है या ऐसी चीज़ें जो हम सिलेक्शन लेने से हम चूक रहे हैं, हम किस प्रकार से उसको इम्प्रूवमेंट करें, तो उन 10 दिन के अंतर्गत उन चीज़ों को हम थोड़ा सा टैकल कर सकते हैं। देखिए सुनिए, देखिए दोस्तों, 10 दिन के अंतर्गत इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे किन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। पहली बात कहना चाहूँगा दोस्तों, इन 10 दिन के अंतर्गत आप खुद को एकाग्र कर लीजिएगा। कहीं भी रूम के अंतर्गत हो या लाइब्रेरी वगैरह के अंतर्गत हो या आपकी सोशलिटी है, फैमिली हो या फ्रेंड सर्किल हो, उन सब से खुद को दूर कर लीजिएगा। क्योंकि 16 मई के बाद में आप स्वतंत्र हो, कहीं भी मिलो, कुछ भी मैरिज अटेंड करो, बर्थडे पार्टी अटेंड करो, लेकिन 10 दिन के अंतर्गत आपको अपने कल के लिए, फ्यूचर के लिए आपको दोस्तों खुद को तटस्थ करना पड़ेगा, तभी जा करके आप इसको अच्छा कर पाओगे। है ध्यान रहे, अगर आप ये टाइम चूक गए तो एक बहुत लंबे टाइम की बेरोजगारी, एक लंबी अवधि की बेरोजगारी आपका वेट कर रही है। मौके लाइफ में दोस्तों बार बार नहीं मिलते, कभी कभार मिलते हैं, और आपका जो मौका मिला है इसको आपको अच्छे से भुनाना है, बाद में फिर पछतावा रहेगा। है इसीलिए कहना चाह रहा हूँ 10 दिन के अंतर्गत। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं, फ्रेंड सर्किल होते हैं लाइब्रेरी में कि पेपर ऐसा होगा, किसी ने को प्रश्न डाल दिया ग्रुप में, बहुत टफ प्रश्न डाल दिया, वो किसी उत्तर नहीं मिल रहा, तो बच्चे सोचते हैं कि भाई मेरा क्या होगा, ये प्रश्न मुझे आ ही नहीं रहा, ये कंप्यूटर का प्रश्न नहीं है, करंट मैंने पढ़ा ही नहीं, तो बच्चा क्या और डेमोलाइज होता जाता है। तभी मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों से दूर करना है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आपको नई जो कंटेंट है, नई जो मार्केट में किताबें हैं, वो चीज़ें नहीं लाके आनी है। अब इस टाइम आपने जो पीछे पढ़ते आ रहे हो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। आपने जो नोट्स बनाए थे वो ही पढ़ना है। नया कंटेंट है, नया मटेरियल है, उसको त्याग देना है। तीसरी बात सुनिए, जो लॉन्ग क्लासें चलती है या जो मैराथन क्लास चलती है दोस्तों, वो छोड़ दीजिएगा। तो आपने जो थ्योरी पीछे पढ़ी थी, जो नोट्स वगैरह पढ़े थे, आपने जो खुद ने जो नोट्स बनाए हैं, उसको अच्छे से दिमाग को, अपने आंखों से उसको निकाल दीजिएगा। क्योंकि इस टाइम के अंतर्गत है, आंखों से जो निकाले गए जो वर्ड है ना, उनकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। क्योंकि जो पीछे आपने पढ़े थे वो अब निकालोगे, उसमें जो चीज़ें आपने 10 दिन में पढ़ी थी वो आप है ना 10 मिनट में निकाल पढ़ सकते हो। इसका प्रेशर का भी फर्क पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लॉन्ग मैराथन क्लासें हैं आपकी, उनको त्याग दीजिएगा और फ्रेंड सर्किलों से थोड़ा दूर रहिएगा, खुद को एकाग्र कर लीजिएगा। है और जो सोशल मीडिया है, जो ग्रुप वगैरह है, उनसे भी खुद को एकाग्र कर लीजिए। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये रीट में होता है दोस्तों, रीट के टाइम है, वीडियो के टाइम है, पटवार के टाइम में लोग फर्जी गैंग होती है, वो क्या करती है, कोई न्यूज़ एडिट करके भेजती रहती है। इससे बच्चे परेशान हो जाते हैं। कोई कहता है कि पेपर आउट हो गया, कोई कहता है पेपर बिक गया है, कोई बोलता है कि पेपर आगे हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं आपको हतोत्साहित भी करेगी, डिमोरलाइज करेगी, 1 या 2 या 3 दिन आपके खराब भी कर सकती है। जो ऐसे न्यूज होगी तो वो तो सरेआम फैल जाएगी, अपने आप में आई जाएगी। है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। और अब आपको कौन कौन सी चीजें करनी दोस्तों, देखिए दोस्तों, सिलेक्शन का आधार जो आपने पीछे पढ़ा था, जितना पढ़ा था पढ़ लिया, लेकिन 10 दिन के अंतर्गत है उन जो चीज़ें पढ़ी है उनको आप रिवाइज कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपने जो भी हाईलाइट मैटर किया था, आपने जो भी नोट्स बनाए थे, या आपने जो भी क्लासें कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन लगाई थी, जो आपने नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स खुद के बनाए गए नोट्स है, उनको अच्छे से बारीकी से निकाल दीजिएगा, अच्छे से उनको पढ़ दीजिएगा। है और उसमें जो मेन डेटा है, जो फैक्ट वगैरह है, उसको हाईलाइट जो आपने किए हैं उनको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम वो चीज़ें लास्ट में याद रहती है। और इसके अतिरिक्त है, हाँ एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो अतिरिक्त है, जो मॉडल पेपर है दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, मार्केट में मॉडल पेपर भी आ रखे हैं, तो रोज़ का एक मॉडल पेपर का सेट लगा सकते हो। मॉर्निंग को अर्ली मॉर्निंग लगा लो या नाइट को सोते टाइम लगा लो। इससे क्या करेगा, आप क्या होगा कि आप जो पेपर करोगे, आपने तैयारी तो कर ली है, आपको पता चलेगा कि मेरा रीजनिंग में कौन सा कमज़ोर पक्ष आ रहा है, मेरा
कंप्यूटर में कौन सा पार्ट कमज़ोर पड़ रहा है या मुझे करंट में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे खुद को है ना आपको एक समझने, आपको खुद का स्वयं मूल्यांकन होगा। हालांकि मॉडल पेपर है ना वो सेम डिटो क्वेश्चन मॉडल पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आते, लेकिन आपको इस कदर लाइक कर देते हैं, इस कदर आप में सोच विकसित कर देते हैं कि मुझे किस चीज़ के ऊपर, किस फैक्ट के ऊपर मैं ध्यान देना है ताकि मैं तैयारी को और अधिक इंप्रूवमेंट कर सकूँ। तो ये चीज़ें आपको अपनानी है दोस्तों। और इसके अतिरिक्त है आप वो एक बात और बताना चाहूँगा कि यह सोच करके मत टेंशन लो कि इतने फार्म भरे गए हैं, क्योंकि अक्सर क्या है जो सिलेक्शन होते हैं स्टूडेंट है वो फार्म संख्या नहीं देखती, फार्म भरने वाले जने खड़े होते हैं, हर कोई स्टूडेंट फार्म भर देता है, हर कोई जना खड़ा फार्म भर देता लगा देता है, लेकिन तैयारी करने वाले जिसने शेड्यूल वाइज तैयारी की है, जिसने 3 या 4 बार से सिलेबस निकाला है ना, ऐसे स्टूडेंट की संख्या बहुत ही कम होती है और चयनित होने वाले मात्र कुछ ही लोग होते हैं। और वो कुछ ही लोग है ना बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ बोले तो वो अपनी तैयारी को बहुत शिद्दत से करते हैं, एक शेड्यूल से तैयारी करते हैं, एक उनका विजन होता है उसको लेके चलते हैं, कितनी बार सिलेबस निकालना है, लास्ट के 10 दिन में क्या करना, मुझे लास्ट के 2 दिन में क्या करना है, एग्जाम के हॉल में क्या करना है, कौन सा पेन से गोला भरना है, गोला किस टाइप से भरना है, हर एक चीज़ का उनका एक फैक्चुअल कंसेप्ट होता है, एक उनका कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर को फॉलो करते हैं तब जा करके होता है भैया, ऐसे नहीं है। तो आपको वो स्ट्रेटजी रखनी है, आपको माइंड में टेंशन नहीं पालनी है, आपको बेस्ट करना है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि पेपर के अंतर्गत दूसरी बात एक कहना चाहूँगा कि पेपर जब देने जाओ, देखो आपके 13, 14, 15, 16 4 दिन के अंतर्गत आपके कुल 8 शिफ्ट में आपके पेपर होंगे, तो इतने सारे पेपर होंगे तो एक चीज़ तो मान लीजिए पेपर तो मतलब इतना डीप नहीं आएगा, पेपर सरल ही आएगा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेपर सरल के चक्कर में स्टूडेंट क्या करते हैं, लापरवाही कर देते हैं और क्वेश्चन गलती कर देते हैं और बाद में जा करके उनको अफसोस होता है। तो पहले कहना चाहूँगा कि सरल के चक्कर में कोई बड़ी घोर लापरवाही मत कर देना, पेपर को बहुत तसल्ली से सोच समझ के करना है, क्योंकि मौके लाइफ में बार बार नहीं मिलते हैं। दूसरी बात है, अगर पेपर टफ आता है, जैसे वीडियो में आया, अगर पेपर टफ आता है ना तो आपके लिए टफ नहीं है, आपके हर एक स्टूडेंट के लिए टफ है, वो हर एक स्टूडेंट के लिए टफ है, तो उसको उसी तरीके से मेंटेन करना। ऐसे नहीं कि आप तुक्के मारते जाओ, क्योंकि इसमें है 1/4 नेगेटिव है, तो नेगेटिव का रोल बहुत भयंकर रहने वाला है। इस चीज़ को भी आपको अपने माइंड में, जहन में रखना है। दूसरी बात है, बच्चे कहते हैं सर हमारे मन में डर आ रहा है कि सर पेपर सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पेपर कैसे आएगा। देखिए दोस्तों, ये जो डर है ना हर एक अभ्यर्थी के मन में होता है। जिस स्टूडेंट ने तैयारी की थी रीट की बहुत शानदार तरीके से, जो टॉपर्स आए थे उनके मन में भी डर था, जिन्होंने पटवार की तैयारी की, जिन्होंने रीट जिसका वीडियो में सिलेक्शन हुआ उनके मन में डर था। और ये डर हर एक व्यक्ति के मन में होता है जिसने तैयारी की है। जिसने तैयारी नहीं की उसके लिए तो सब एक बराबर है। इसीलिए कह रहा हूँ ये जो टेंशन आना है लाजमी है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिसने तैयारी की उसके मन में आना है। इस चीज़ों को गौर कीजिए, अपना माइंड थोड़ा डाइवर्ट कीजिएगा ना। कहाँ डाइवर्ट करोगे, आपने जो मैटर पढ़ रहा है उसको मैटर लास्ट के 10 दिन में उसको पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, मॉडल पेपर कीजिएगा, इससे माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा। अगर आप फ्रेंड सर्कल में बातें करोगे, पेपर ऐसा होगा, मेरा वहाँ आया है, ये प्रश्न ऐसे आ गया, ये वैसे आ गया, तो आपके मन में टेंशन है वो क्रिएट होगी वहाँ पे। तो इसीलिए माइंड को डाइवर्ट कर लीजिएगा, इससे आपकी तैयारी आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी और ले पकड़ लेगी है। और इसके अतिरिक्त एक बात आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब एग्ज़ाम हॉल के अंतर्गत आप पेपर देने जाओ या जो आप तैयारी कर रहे हो तो पेपर देने जाओ तो अपने मन में है ये आपके जो ख्वाहिशें हैं उसको मत पालिएगा। तैयारी कर रहे हैं तो मन में सोच रहे हो, बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है कि इस भर्ती मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं क्या करूँगा आगे। या पेपर देने जा रहे हैं लेकिन सब कुछ उसका दिमाग है ना वहाँ घूम रहा है कि सिलेक्शन इस पेपर हार्ड आ गया तो क्या होगा, पेपर में ना हुआ तो क्या होगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब पेपर देने जाओ या जब तैयारी कर रहे हो तो अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में जो ख्वाहिशें आपकी, जो आपकी आकांक्षाएँ हैं उनको मत पालिएगा। अगर ये दिमाग में रहेगी, इनका नर्वस आपके ऊपर रहेगा ना तो आप अपने एग्ज़ाम के अंतर्गत अपना बेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपना बेस्ट करना है तो बिल्कुल 0% टेंशन से जाना है, बिल्कुल रिलैक्स होके जाना है। वहाँ पे रिलैक्स होके जाओगे, बिल्कुल हंसते खेलते चले जाओगे, अच्छी नींद आपकी पूरी करके बड़े रिलैक्स माइंड से फ्रेश होके जाओगे तो आप यकीन मानिए बहुत बेस्ट करोगे। और वो 2 घंटे आपके पक्ष में रहने वाले हैं और 2 घंटों में आप अपना भविष्य वहाँ पे लिख दोगे है। सिंपल सी बात है ये है। तो अपने मन में कोई टेंशन नहीं पाल के आनी है। आप वो स्टूडेंट हो जो सिलेक्शन होने वाले हो, अपनी तुलना औरों से मत करो, अपनी तुलना उन लाखों फार्म से मत करो। आप
अपनी तुलना उस स्टूडेंट से करो जो इसमें सिलेक्शन होगा, बिल्कुल जो खाकी पहनेगा वो बनोगे आप है। तो किसी से टेंशन मत, किसी से तुलना मत कीजिएगा। आप अपने आप में विलक्षण हो, आप अनूठे हो, बहुत शानदार हो, और आप अपनी स्टार हो, तारे हो, और आप कल के विनर हो। देखिए दोस्तों, टेंशन नहीं लेनी है आपको मैं फिर वापस बताना चाहूँगा कि मंजिल भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, राहें भी जिद्दी है। मंजिल भी जिद्दी है, राहें भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा। आखिर हमारे हौसले भी तो जिद्दी हैं, और इसी हौसलों के बलबूते आप कल के एग्जाम, इस 10 दिन के बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें अपनी विजय सफलता अवश्य प्राप्त करोगे। यही मेरी आपसे दुआ है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है। 10 दिन आपके पीछे की 1 साल की जो तैयारी है उसके 10 दिन बहुत किफ़ायती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि 10 दिन अवसाद में निकालने हैं, टेंशन में निकालने हैं, ग्रुपों में निकालने हैं, या कोई मैराथन क्लास में निकालने हैं, या इन चीज़ों को छोड़ करके आप अपने जो कमज़ोर पक्ष है जो उसके ऊपर विश्लेषण करना है। जो आपका जो डेटा है, करंट डेटा होगी, लास्ट में जो सरकार के बजट जारी हुआ है, जो गेम्स को लेकर के हैं, जो पुरस्कार को लेकर के हैं, जो डेट वगैरह है इसके अंतर्गत दी गई है, वो आप पढ़ोगे या टेंशन लोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। ध्यान रहे, ये 10 दिन और एग्ज़ाम वाले 2 घंटे, स्टार्ट का 1 साल 10 दिन और उसके बाद एग्ज़ाम हॉल के 2 घंटे, वो आपका बहुत कुछ तय करेंगे। सिर्फ आपको वो 2 घंटे, आपके 2 घंटे और आपके उस टाइम आपके माइंड की जो एनर्जी, आपका माइंड का जो मोटिवेशन, इन फ्यूचर आपकी सफलता निर्भर करेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा करोगे, लगे रहिएगा शान और शिद्दत से। जल्दी ही आप खाकी के बिल्कुल रखवाले होंगे, खाकी को धारण करने वाले होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट।